बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए कोर्स एडिक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन है। हमने सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, उल्फ रिडक्शन रिएक्शन और इस तरह से कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल है, सो रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन न्यूक्लियोफाइल, रिडक्शन बाय यूजिंग नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, रिडक्शन बाय यूजिंग ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। आज है रिडक्शन बाय यूजिंग नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बहुत सारे हैं। एक होता है अमोनिया NH3, जिसमें हमने हाइड्रोजन को सेपरेट रखा है। हाइड्राजीन में एक अमाइन को एक साइड पे रखा है, दूसरा दूसरे साइड पे। हाइड्रोक्सिल अमीन तो OH को इस साइड पे रखा है। मिथाइल अमीन, इसमें मिथाइल को एक साइड पे और NH2 को दूसरे साइड पे। एनिलीन बेंजीन को, एरोमेटिक कंपाउंड को एक साइड पे और NH2 को अलग साइड पे रखा है। ये हमारे पास वेरिएबल है, तो इसके लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया जर्नल, और ये सब में कॉमन है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और किसको डोनेट करता है? कार्बन को डोनेट करता है, अदर देन हाइड्रोजन। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये हमारे पास रिएजेंट है, और इस रिएजेंट में जो NH2 है ये न्यूक्लियोफाइल है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब ये डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यहां पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4। इस वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो है नाइट्रोजन जो है एक प्रोटॉन को डिस्प्लेस करता है, एक प्रोटॉन को रिमूव करता है, डीप्रोटोनेशन होती है, और ये प्रोटॉन वापस ऑक्सीजन के साथ लग जाता है। और यहां पर ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। अब दोबारा जो है आप देखिए, ये नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ये वाला जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ये इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहां ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब ये 3 बॉन्ड बनाता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और ये ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये अनस्टेबल है। इस वजह से ये यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और जब खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो कार्बन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और हमारे पास यहां पर वाटर रिमूव होता है। अब हमारे पास अगर ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, और यहां पर नाइट्रोजन के साथ हमने यहां पर हाइड्रोजन रखा, तो इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन है। इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन ये इसका नाम होगा। लेकिन अगर यहां पर हाइड्रोजन की जगह CH3 है, तो इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। और अगर यहां पर आपके पास CH3 दोनों साइड पे हो, तो इसको हम कहते हैं कीटो हाइड्रोजोन कहते हैं, कीटो हाइड्रोजोन कहते हैं, कीटो हाइड्रोजोन कहते हैं। इस तरह से अगर हाइड्रोजन के जगह यहां पर क्या हो, NH2 हो, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन। वो हाइड्रोजोन था, R के बाद O आता, यहां पर R के बाद A आता है, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ये हाइड्राजोन है और वो हाइड्रोजोन है। अब अगर यहां पर CH3 होता तो एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, और अगर यहां पर भी CH3 तो कीटो हाइड्राजोन कहलाता है। लेकिन यहां पर हमारे पास चूंकि हाइड्रोजन है, तो इस वजह से हम
फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन कहते हैं। अब अगर NH2 की जगह OH होता तो इसको ओक्सियम कहते हैं, ओजियम कहते हैं इसको। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड ओजियम। अगर यहां पर CH3 होता तो एसिटल्डिहाइड ओजियम। अगर यहां CH3 दोनों साइड पे होता तो कीटो ओजियम कहलाता है। अब ये इसकी पहचान है। इस तरह से आपके पास ये अगर CH3 है, ये अगर आपके पास CH3 है तो इसको एमाइन कहते हैं, एमाइन। और इसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं, शिफ्ट बेस। इसकी पहचान ये है कि कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और नाइट्रोजन के साथ या अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा। यहां पर अल्काइल ग्रुप है, लेकिन एनिलीन की केसेस में यहां पर C6H5 है। तो ये आपके पास ये भी अमाइन है, वो एलिफेटिक अमाइन था। और ये आपके पास अमाइन नहीं एमाइन, ये एरोमेटिक एमाइन है। So this is the total story about the reduction by using nitrogen nucleophile. Okay, thank you for watching this video. Allah Hafiz.